हैदराबाद की फिजाओं में, हैदराबाद की बुलंदियों में पतंग रही है और आगे भी सिर्फ पतंग ही रहेगी, पतंग ही रहेगी, पतंग ही रहेगी, पतंग ही कामयाब होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ लुट चुका था। हमारी आवाज़ खेल में तब्दील हो चुकी थी। इज्जतें समझे लुट रही थी। तख्त और हाथ हलाए बदन की जीनत बन चुके थे। सुबह का सूरज निकला
किया तो जागीरदार की जागीर लुट चुकी थी, मनसबदार की मनसब लुट चुकी थी, इनामदार की इनाम लुट चुका था। सब कुछ चला गया, हमारे पास कुछ नहीं था। अगर कुछ था तो वो और था, मायूसी की, परेशानी की। तो उस वक्त फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का हिया किया, और जब हिया किया तो गैरों ने नहीं, अपनों ने ये इल्जाम लगाया था कि क्या जरूरत है मजलिस की, इतना खून खराबा हुआ, क्या इससे दिल नहीं भरा, इतनी इज्जतें उड़ गई, इतनी इस्मतें उड़ गई, क्या दिल नहीं भरा, जागीर उड़ गई, महला वीरान हो गए, ड्योरियां वीरान हो गई, क्या बस नहीं हुआ, इज्जतें इस्मतें लुटी, बच्चे यतीम हो गए, क्या और लुटाना चाहते हो और कटाना चाहते हो मजलिस का हिया कर। लेकिन फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान ने उन उठती हुई आवाज़ों की परवाह नहीं की, वो होती हुई तनकीदों की फिक्र नहीं की। एक मिशन था, एक मकसद था, एक इरादा था, उसको लेकर आगे बढ़ते गए, और उसका नतीजा ये है कि आज रियासत तेलंगाना हमारे साथ अराकीन असम्बली है, तो आज बिहार की असम्बली में भी 5 अराकीन असम्बली है, तो महाराष्ट्र की असम्बली में भी 2 हमारे अराकीन असम्बली है। हैदराबाद से हमारा रुकने पार्लियामेंट है मजलिस का, तो फिर औरंगाबाद शहर से भी मजलिस पार्लियामेंट है। तो आप गौर करिए, जिस सफर का आगाज फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान ने किया था, और जिस सफर को अपनी कुर्बानियों के जरिए, अपनी दूरंदेशी के जरिए कामयाबी के मराहल तक अगर सालारे मिल्लत ने पहुंचाया, तो आज हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में मजलिस की मांग है, मजलिस की ख्वाहिश है। तो ये मेहनत है, कोशिश है। तो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद के दीवानों की तरह, जुनूनी की तरह बस फिरते रहते हैं, तनकीदों की परवाह किए बगैर, इल्जामात की परवाह किए बगैर। तन्हा निकला है एक मर्द मुजाहिद जो ललकार रहा है और आवाज दे रहा है अपनी मजलूम कौम को कि उठो, बेदार हो जाओ, एक मरकज सियासी पे जमा हो जाओ। वो मिशन, वो मकसद, वो इरादा जिसको लेकर मजलिस का हिया हुआ, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आज भी उसी मिशन, उसी मकसद, उसी इरादे पर कायम है। जो जुनून फख्र मिल्लत में था, वही जुनून सालार में था। वो जुनून जो सालार में था, वही जुनून आज नकीब मिल्लत में है, वही जुनून आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में है। तनकीद करते रहे, इल्जामात लगाते रहे, लेकिन हम परवाह नहीं किए। मजलिस काम करती है, और आज मजलिस का काम न सिर्फ हैदराबाद की गलियों में, शहर में जाना और पहचाना जाता है, बल्कि मजलिस का काम आज सारे हिंदुस्तान में जाना और पहचाना जाता है। चाहे वो मैदान सेहत में ओवैसी हॉस्पिटल क्यों ना हो, चाहे वो तालीम के मैदान में मेडिकल इंजीनियरिंग, MBA, MCA, नर्सिंग, आर्किटेक्चर या दूसरे कॉलेजेस हो, या फिर एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से चलाए जाने वाले वो नरसिंहपुर का स्कूल हो, या हाफिज बाबा नगर का स्कूल हो, या नशेमंद नगर का स्कूल हो, या तलाब मीर जुमला का स्कूल हो, या फिर जमाल कॉलोनी का स्कूल हो, या अंबरपेट का स्कूल हो, या सलाला में बनने वाली वो स्कूल की इमारत हो, या फिर बल्लागुड़े में वो केजी से पीजी बनने वाली स्कूल की इमारत हो,
15,000 बच्चों को मुफ्त तालीम का इंतजाम करने वाली वाहिद क़यादत का नाम मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन है। और वो ये काम हमने किया, हमने सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं किया। हाँ, एक वक्त था लोग अकबरुद्दीन ओवैसी को जानते थे, पहचानते थे, तो अकबरुद्दीन ओवैसी के खिताबत के जादू की वजह से या अल्फाज की वजह से या फिर तकरीरों की वजह से। लेकिन जब जब जो मुझे मेरे अल्फाज, मेरी तकारीर या मेरे खुतबात की वजह से जानता था, पहचानता था और तारीफ करता था, तो मैं अल्लाह से रुजू होकर यही दुआ करता था कि ऐ अल्लाह, मेरे मरने के बाद लोग मुझे ये कहकर याद ना करें कि बेहतरीन मुखर्रिर था, बेहतरीन खतीब था, बेबाक बोलने वाला था, निडर कहने वाला था, बल्कि दुआ करता हूं ऐ अल्लाह, तो मुझे मेरे मरने के बाद दुनिया मुझे तकरीर से नहीं, मेरे काम से मुझे याद रखे, मेरे कारनामों से मुझे याद रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान भर से अकबरुद्दीन ओवैसी को जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो मेरे स्कूलों की वजह से जाना जाता है, पहचाना जाता है, तो वहाँ पढ़ने वाले गरीब मासूम बच्चों की वजह से जाना जाता है, पहचाना जाता हूँ मैं, तो वहाँ पे पढ़ने वाले यतीम बच्चों की तालीम और इल्म की वजह से, वो इल्म का शमा जो मैं रोशन कर रहा हूँ, उस रोशनी की वजह से आज हिंदुस्तान मुझे जानता है, पहचानता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 महीने हुए हैं, 10 महीने हुए हैं, ये कमजोर जिस्म को खींच रहा हूं, रेंग रहा हूं, कहूंगा कि अपने दर्द शिकम की परवाह किए बगैर ज्यादा वक्त इस पेट पे हाथ रखकर कदम से कदम बढ़ाता जा रहा हूं। लॉकडाउन में जो काम चंद्रायन गुट्टे हल्के में हुआ है, मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के किसी हल्के में वो काम नहीं है। 6.5 लाख रुपये का अनाज, 6.5 करोड़ रुपये का अनाज हमने तकसीम किया। 1 लाख राशन के किट, 1 लाख पके हुए खाने, दीनी दरगाहों को अनाज की इमदाद, बाहर से यूपी बिहार से आने वाले मजदूरों को जाने का खर्चा और इंतजाम हमने किया। फिर कई खानखाओं में, दरगाहों के आस्थानों में भी हमने हमारे अनाज की इमदाद पहुंचाई। रमजान में रोजेदारों को रोजा खुलवाया, तो रोजाना हजारों पके हुए पैकेट बिरयानी, हलीम और दूसरे खाने हजारों की तादाद में गरीब बस्तियों में हमने तकसीम। अरे आप बताओ, लोग मुझे बोलते रहे, डॉक्टर बोले अकबर साहब आपका जिस्म कमजोर है, आपके गुर्दे कमजोर है, आपकी अंकड़ियां जुड़ी हुई हैं, आप में खून मददगार की मदद के लिए पहुंचा। हर फरियादी की फरियाद को सुनकर मदद पहुंचाई उसके दर पर, उसके दरवाजे पर। अरे हमने ये काम किया, कोई मामूली काम नहीं है मेरे भाई। एक भूखे की मदद करना मामूली काम नहीं, एक यतीम के सर पर शफकत का हाथ रखना कोई छोटा काम नहीं, एक बेवा की मदद करना कोई छोटा काम नहीं, एक मजलूम की मदद करना कोई छोटा काम नहीं। अरे हमने काम किया है। एक तरफ कोरोना कोविड में राशन की तकसीम, तो दूसरी तरफ ओवैसी हॉस्पिटल हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों के इलाज के इंतजाम के लिए मौजूद रहना। जोहर में वहां रहता था, 9 बजे दवाखानों में रहता था, एक दवाखाने को खत्म किया, अनाज की तकसीम की, फिर दूसरे दवाखाने को गया, फिर अनाज की तकसीम, फिर रात में आए डायलिसिस के पेशेंट्स
फिर रहे थे, कहीं पे डायलिसिस नहीं हो रहा था। हमने डायलिसिस के पेशेंट जिनको कोविड हुआ उनके लिए अलग मशीन असरा ओएसी में रखकर उनके डायलिसिस का इंतजाम भी करवाया। हाई फ्लो नेजल कैनुला, हाई फ्लो नेजल कैनुला, ये एक ऐसी तेजी के साथ ऑक्सीजन देता है जिसकी वजह से कोरोना के पेशेंटों को बहुत फायदा हो रहा है, बहुत तेज ऑक्सीजन फेंकता है। हाई फ्लो नेजल कैनुला शहर में नहीं थे, लेकिन हमने हालात को देखते हुए फरवरी में मैंने ऑर्डर दिया था जर्मनी के कंपनी को हाई फ्लो नेजल कैनुला और वेंटिलेटर्स का, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 50 वेंटिलेटर्स और 25 हाई फ्लो नेजल कैनुलास के जरिए 550 या 500 के करीब कोविड पेशेंट्स का इलाज असरा ओएसी हॉस्पिटल में किया। कोई मामूली काम नहीं था। उस जमाने में पीपीई के किट्स नहीं मिल रहे थे, शॉर्टेज था पीपीई के किट्स का। मेरे स्कूल में, नरती फुलबाग का स्कूल, हाफिज बाबा नगर का स्कूल, नशेबन नगर के स्कूल में जो स्विंग के क्लासेस हम लेते थे, वहां पे खवातीन को रखकर पीपीई किट्स बनाकर उन पीपीई किट्स को मैंने ओएसी वासना हॉस्पिटल में सप्लाई करके बीमारों, डॉक्टरों को दिया, नर्सेस को। कोई मामूली काम नहीं मेरे भाई। मशीन की तरह 10 महीने से आपके दरमियान में कोरोना कोविड थोड़ा थमा ही था कि अल्लाह का जलाल, अल्लाह की आजमाइश बारिश और सैलाब की शक्ल में फिर आई। तालाब के पुष्प टूट गए। 117 बरस में ऐसी बारिश नहीं हुई। तोग़यानी आई, लेकिन जब भी ऐसी बारिश नहीं हुई। उस वक्त तोग़यानी जब आई थी तो 15 सेंटीमीटर की बारिश हुई और अब 29 सेंटीमीटर की बारिश। इसमें भी हमने काम किया और हमारे पास जो बारिश हुई उससे नुकसान कम हुआ, ज्यादा नुकसान तालाबों के टूटने से हुआ। अगर तालाब नहीं टूटते तो शायद हमारे पास उतनी तबाही नहीं आई। वो गुरम चेरू का तालाब टूट गया, वो पल्ले चेरू का तालाब टूट गया। पल्ले चेरू का तालाब टूटकर ताला कुंटा से होता हुआ और फिर छावनी से होता हुआ मुर्गी नाले में यहां तक आया तो गुरम चेरू का पानी हाफिज बाबा नगर से होता हुआ आके बस्तियों से मुर्गी नाले में गया और इस नाले से मुसाफरी में। लेकिन देखने वालों ने ये भी देखा इतना बड़ा तालाब रात के 1 बजे टूटा और फिर 10 बजे ये मेन रोड फिर से चालू हो गई। तो ये क्यों हुआ? हमारा जो काम था उस काम की वजह से। अगर हमारे स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन अगर 5 फीट या 8-10 फीट के होते तो 2-2 दिन तक पानी खड़ा हुआ रहता था। अरे हमारा काम था कि इतनी जो तौसी हमने करवाई, जो मिनिस्टर ने असेंबली में भी कहा था कि चंद्रायन गुट्टा वाला जलसा असेंबली है जहां पे इतना अच्छा काम। तनकीद करने वाले तनकीद कर सकते हैं, लेकिन मेरा दिल मुतमईन, मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने काम किया और दीनदारी से काम किया, ईमानदारी से काम किया, पूरे इखलास के साथ काम किया है। हुकूमत ने तो बाद में 10,000 का ऐलान किया, हुकूमत से पहले मुतासिरीन की मदद का ऐलान अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया। कैसी मदद हमने नहीं की। तूफान में भी डबल रोटी पहुंचाई, दूध पहुंचाया, अनाज पहुंचाया, बर्तन पहुंचाए, कपड़े पहुंचाए, लेडीज के सैनिटरी नैपकिन्स दिए, हम लेगिंग्स दिए, कुर्तीज दिए, ट्रैक सूट दिए, टी शर्ट दिए, कुर्ता पैजामा दिए, साड़ी दिए, लुंगी दिए, नाइट ड्रेस दिए खवातीन का, प्लेट्स दिए, गिलास दिए, चमचे दिए, आटा दिए, चावल दिए, मिर्ची दिए, नमक दिए और शक्कर दिए
नैपकिन भी दिए, 33 आइटम से हमने मदद की, एक नए घर को बनाने के लिए शतरंजी भी दी, चटाई भी दी, ब्लैंकेट भी दिए। आप गौर करो, फिर भी लोग कहते हैं कि अगर नहीं करे तो मुझे उनकी परवाह नहीं, दुनिया जानती है, आप जानते हैं कि हमने क्या किया। मेरा अल्लाह जानता, मेरे रसूल जानते हैं कि अल्लाह ने मुझसे काम किया। इस 10 महीने में 11 करोड़ रुपया मेरा सर्फ हुआ, 11 करोड़। अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा अकबर साहब कुछ अपने बीवी बच्चों के लिए भी रख लो। अरे बीवी बच्चों के लिए जो भी करना है करेंगे, और बीवी बच्चों के लिए जो भी होना है इन लोगों की दुआओं से वो भी हो जाएगा। लेकिन मैंने कभी अपनी फिक्र नहीं की। मेरा घर कैसा है दुनिया जानती है, कोई आलीशान महल नहीं है, जैसा भी है मेरे लिए महल है, लेकिन मैं चाहता तो बड़ा सा बड़ा महल बना सकता था, लेकिन मैंने स्कूल बनाने पे तरजीह दी। अल्हम्दुलिल्लाह। आज कितने स्कूल हैं मुझे खुद नहीं मालूम। 14 इमारतें हमारी ट्रस्ट की खड़ी हैं, 11 स्कूल हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मुझे हयात देगा तो जब तक जिंदा हूं हर 2-3 बरस में एक स्कूल बनाता रहूंगा, बनाता रहूंगा, बनाता। ये बहुत बड़ा एहसान है मेरी आवाम का मुझ पर, मेरी जात पर, कि आपकी दुआएं न होती तो शायद आज मैं जिंदा। ये एहसान है, और कुछ भी करूं तो कम है। मुझे न इज्जत की ख्वाहिश है, न शोहरत की, न इक़्तिदार की, न दौलत की, न किसी चीज की नहीं मेरे भाई। अल्लाह का दिया बहुत अच्छा जिया हूं, बहुत अच्छा पहना हूं, बहुत अच्छी गाड़ियों में फिरा हूं, बड़ी महंगी घड़ियां पहनी हैं, बड़े अच्छे जूते पहने हैं, कपड़े पहने हैं। अब कुछ नहीं है ख्वाहिश। अगर अब कुछ ख्वाहिश है तो सिर्फ यही है कि हिंदुस्तान के हर कोने में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के परचम को लहराता हुआ। अगर कुछ ख्वाहिश है तो अपना जितना वक्त है अपने दवाखानों में गुजार लो, जितना वक्त है अपने स्कूलों में गुजार लो, मासूमों के चेहरों को देखकर, उनकी मुस्कुराहटों को देखकर जी लो। बस यही मेरी ख्वाहिश है और कुछ नहीं। लोग मुझे बोलते हैं आप यहाँ आइए, अकबर साहब वहाँ आइए। अब नहीं रही कहीं भी न जाने की ख्वाहिश, न कहीं आने की ख्वाहिश। अब कुछ ख्वाहिश है तो यही है कि बस हैदराबाद की आवाम के लिए कुछ करूं और करते रहूं। आज ओवैसी हॉस्पिटल के कैंपस में एक ख्वाहिश है, ये लॉकडाउन की वजह से नहीं हो सका। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे इतनी हयात दे दे कि मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। ओवैसी हॉस्पिटल के कैंपस में मेरी ख्वाहिश है कि कैंसर के मरीजों के इलाज का एक मरकज बने। ये मेरी ख्वाहिश है। करीब 150 करोड़ रुपया सर्फ होगा ये कैंसर रिसर्च के लिए, कैंसर के इलाज के लिए। दाना, दूसरे बंगर्स, पूरे जो सामान लेना है इंशाअल्लाह वो भी काम करेंगे। बहरहाल मैं आपसे यही कहूँगा कि हिंदुस्तान के हालात को समझिए। क्या हिंदुस्तान पहले जैसे हालात रहे? आप गौर करें, सोचिए। मैं खुल के बोल सकता हूँ, जज्बाती अंदाज में बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि मेरे जज्बाती अंदाज से मेरे दुश्मन को फायदा होगा। मैं अपने जबान से दुश्मन का नाम भी लेना नहीं चाहता क्योंकि मैं दुश्मन को मौका देना नहीं चाहता। मगर मेरी मुराद किससे है, मेरा इशारा किधर है, मेरे भाई साहब समझ रहे हैं। मेरा इशारा उन जालिमों पर है जो आज इस मुल्क में जुल्म कर रहे हैं। मेरा इशारा उन लोगों पर है जो आज नाइंसाफी कर रहे हैं। खुदा का समझो मेरे बात को, हालात पहले जैसे नहीं रहे।
पहले से ज्यादा अब हमारी सफों में इत्तेहाद की जरूरत है। पहले से ज्यादा हमको मुनज़्ज़म होना, पहले से ज्यादा हमको अपनी जमात को मजबूत करना। अगर मजलिस से हार जाती है तो कौन जीतेगी? कौन जीतेगी? मैं कहना नहीं चाहता, आपको खुद नाराजगी होगी, शिकायतें होगी, शिकवा होगा, लेकिन ये वक्त नाराजगियों का नहीं, शिकायतों का नहीं, इनफरादियत का नहीं है, ये वक्त इज्तिमाइयत का है। बेशक इस मजमे में कई ऐसे लोग होंगे जो मजलिस के काम का बेनिफिट इनको नहीं मिला, मजलिस का काम और मजलिस के इमदाद की मदद उन तक नहीं पहुंची होगी। बेशक इस मजमे में कई लोग होंगे, लेकिन इनफरादियत का देखना नहीं है, इज्तिमाइयत में काम हुआ या नहीं इसको देखना है। फर्क को फायदा नहीं हुआ होगा, लेकिन जमात से इज्तिमाइयत को जरूर फायदा हुआ। इस बात को खुदा समझिए, हमने तो जितना हो सकता है हमारी जात से काम किया, अब आपके काम करने का वक्त है। अगर आप समझते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने 20% काम किया है, तो वह आपकी सोच है, आपकी समझ है, उसका इज्जत करता हूं। आप समझते नहीं 50% किया है, तो उसकी भी कदर करता हूं। और